गुड इवनिंग ट्रेडर्स। चलिए देखते हैं आज हम लोगों को सुबह से मार्केट में क्या हुआ और कितने ट्रेड मिले। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में क्या हुआ कि आज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी साइकोलॉजी होती है। 1 2 3 4 5 6 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फॉल हो रहे थे, गिर रहे थे। एक इसका रिट्रेसमेंट समझ सकते हैं, एक पहला रीजंस बता रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरा, ये एरिया सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये जितना एरिया बटा है आपको यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट भी लिया समझ सकते हैं आप। दूसरा और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आज दो जगह पे हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आया हुआ है। तो उसमें हरियाणा में जो आपको मालूम है, जो बीजेपी का गवर्नमेंट है उसका जीत हुआ है, और उस वजह से भी ये बना हुआ, बोल नहीं सकते। ये तीन रीजन्स में कोई भी रीजन हो सकता है निफ्टी का यहाँ ग्रीन कैंडल बनना। तो इसलिए मैं ये ग्रीन कैंडल का वैल्यू जो है वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि आज ये टाइम पे छोड़ देते हैं कि भाई ये ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, वो तो कल पता ही चली जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉल करने वाला मार्केट में ग्रीन कैंडल एक रिट्रेसमेंट बन के फिर फॉल भी कर सकता है, या फॉल करने वाला मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से फिर घूम भी सकता है। तो इस वजह से ये ग्रीन कैंडल का रीज़न कुछ भी हो उसको हम टाइम पे छोड़ देते हैं, वो कल पता चल जाएगा कि ये वाकई में यहाँ से सपोर्ट लिया या कुछ और बात है, ठीक है। तो निफ्टी में अभी देखिए नेक्स्ट क्या है। एक तो निफ्टी में इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ, ये मदर कैंडल है, बेबी कैंडल, इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ। अब इनसाइड कैंडल को कैसे ट्रेड करना है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। मदर कैंडल का हाई, मदर कैंडल का लो, एक बना लीजिए, लाइंस बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो सी साइड में बैठना है, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो पी साइड में बैठना है। वो स्टॉप लॉस लगा के अच्छे से, मतलब कम से कम एक रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड में बैठना है। और उसके बाद में क्या होता है, या तो स्टॉप लॉस लेगा या तो आपको प्रॉफिट देगा। रिस्क रिवार्ड 1:2 मिनिमम रखेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो आप प्रॉफिट को ट्रेल करते जाइए, एसएल को ट्रेल करते जाइए, ठीक है। ये ट्रेड करने का तरीका है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी का तो आज अलग ही है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल का 50% के ऊपर भी नहीं गया है ग्रीन कैंडल। तो इसको भी ट्रेड करने का वही तरीका है, इसका हाई इसका लो को आप मार्क कर लीजिए। जिधर ब्रेकआउट देगा, जिधर ब्रेकडाउन देगा, उस हिसाब से ब्रेकआउट दिया तो सी, ब्रेकडाउन दिया तो पी, और एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगा लीजिए। उसके बाद में या तो स्टॉप लॉस ले लेगा या आपको अच्छा 1:2 1:3 का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। इसमें निफ्टी फिर भी ठीक है। बैंक निफ्टी में मुझे क्या लग रहा है कि कल एक या तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो कि यहाँ से फिर रिवर्स आ सकता है। इसमें बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल यहाँ जो बना है ना, उसका परफेक्ट रीज़न किसी को नहीं मालूम अभी भी। एक तो ये इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, अगर ये 6 कैंडल्स का रिट्रेसमेंट है तो ये इसको तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, नहीं है। तो या इसका सपोर्ट लिया है, अगर इसका सपोर्ट लिया है तो फिर कल इसका कंटिन्यूएशन कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, तभी ये सपोर्ट को हम कंफर्म कर सकते हैं, ओके। तो इसमें भी सेम निफ्टी की तरह हाई लो मार्क कर लीजिए, जिधर ट्रेड मिलता है उधर कर लीजिए। एक दूसरा एक चांसेस ये भी है, यहाँ कल गैप अप खुल के इसके हाई तक जाएगा, फिर वहाँ रेसिस्टेंस लेके वापस भी आ सकता है। ऐसे ही गैप डाउन खुल के यहाँ तक आके फिर यहाँ से वापस भी आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में कल, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और आज हम लोगों को कौन से ट्रेड मिले एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए निफ्टी, निफ्टी में कितने बजे 9:25 और 9:30 को हम लोगों को स्पेशल कैंडल फॉर्म हुआ। उस पर डिपेंड करके हमने ये लेवल्स बनाए। लेवल्स पे डिपेंड करके 24,850 का सी, 24,850 का पी, दोनों स्ट्राइक प्राइस को लिए।
लेके हमने चार्ट्स को लेआउट किया। उसके बाद में हम लोगों को 9:25 पे इसमें भी एक स्पेशल कैंडल देखना पड़ता है, वो मिल गया। उस पर डिपेंड करके लेवल्स निकाले। लेवल्स को निकालने के बाद में देख लीजिएगा आप, पी साइड एक भी ट्रेड नहीं मिला अपने को। ये लाइन देख लीजिए, पी साइड एक भी ट्रेड नहीं है, ठीक है। और सी साइड में देखिए यहाँ पे एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ, वही ट्रेड सेम ट्रेड यहाँ तक चला। इसको भी आप उसी एक ही ट्रेड समझ सकते हैं, यहाँ एक्टिवेट हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब सुबह 9:45 पे आपको एक ट्रेड मिला, वो 203 पे था, ठीक है। 203 या मतलब आपका बाइंग प्राइस है 203.55 पैसा, ये बाइंग प्राइस है। 204 पे लिया समझ लीजिए, और शाम होने तक आपको वो 229 तक गया। मतलब कितने पॉइंट मिले आपको? 204 29 बोले तो करीब करीब 25 पॉइंट मिले, ठीक है। क्या 9:45 से लेके 3:30 तक बैठ के आप खाली 25 पॉइंट के लिए बैठेगा आप निफ्टी में? नहीं बैठ सकते ना। तो इसीलिए कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है ना कि आपको मोमेंटम को चेज करना है, मोमेंटम को कैप्चर करना है, मोमेंटम को बुकिंग करना है, ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे आपने यहाँ एंट्री किया, यहाँ मोमेंटम फेल हो गया, नीचे आ गया, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये मोमेंट, ये 204 पे आपने बाई किया, ये इसका हाई गया है आपको 223, करीब करीब 20 पॉइंट, 19-20 पॉइंट, यहाँ बुक कर लीजिए, फिर बैठे रहिए। जैसे इसके ऊपर निकला 204 पे फिर से बाई किया, ये यहाँ पे हाई आ गया 244, तो 240 तक आप बुक कर लीजिए, है ना। 30 पॉइंट तो मिल ही जाते इधर एक 30 मिल गए, इधर एक 19 मिल गए, तो हो गया कितना? 49 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में फिर यहाँ से एक बार एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ आपने अगर बाई किया 204 पे, तो इसका हाई गया है आपको 269 तक, तो समझ लीजिए 50 पॉइंट ही बुक किया, ठीक है। ये 50 पॉइंट हो गए। यहाँ आपको मिले 30 पॉइंट, यहाँ आपको मिले करीब 10 पॉइंट, मान लीजिए बस 10 और 30 40, 40 और 50 90 पॉइंट। और यहाँ आखिरी में भी आपको एक एक्टिवेट हुआ, यहाँ एक 10 पॉइंट मिल के, समझ लीजिए। तो पूरा 100 पॉइंट आप बुक कर सकते थे पूरे दिन में बैठेंगे तो। लेकिन जो देखिए यहाँ पे एंट्री करके यहाँ एग्जिट करना, उसमें क्या होगा कि आपको खाली 25 पॉइंट मिल रहे। यहाँ एंट्री किए, यहाँ निकल गए, यहाँ एंट्री किए, यहाँ निकल गए, यहाँ एंट्री किए, यहाँ निकल गए, यहाँ एंट्री किए, यहाँ निकल गए। ऐसे 4 बार ट्रेड करने में आपको क्या होगा कि 100 पॉइंट तक मिल सकते थे। तो ये मोमेंटम को कैप्चर करना ये इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये नहीं कि एक बार ले लिया बैठे है, या तो स्टॉप लॉस ले ले या तो टारगेट दे दे बोल के, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या जब आपको यहाँ पे टारगेट नहीं जा रहा है, टारगेट की तरफ नहीं जा रहा है और आपको पीछे जा रहे हैं, आप स्टॉप लॉस तरफ जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड से निकल जाना है। या यहाँ पे ये दो कैंडल में आपको अच्छा खासा 10 पॉइंट मिल गए, यहाँ 4 पॉइंट में 4-6 कैंडल में आपको अच्छे पॉइंट मिल गए, तो बुक कर लेने चाहिए, ठीक है। ऐसे निफ्टी में हो गया। ये बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम, ये जो स्पेशल कैंडल फॉर्म हुआ 9:30 और 9:35 पे फॉर्म हुए, उस पर डिपेंड करके हमने लेवल्स निकाल लिए। लेवल्स पे डिपेंड करके हमने चार्ट्स सेलेक्ट किया। 50,800 सी, 50,800 पी, 2 चार्ट्स लग गए। उसके बाद में हम लोगों को 9:40 पे स्पेशल कैंडल बना। जैसे ही बना उस पे डिपेंड करके ये दोनों लेवल्स इस पे, ये दोनों लेवल्स पे निकाल लिए। पी साइड एक भी ट्रेड नहीं मिला अपने को, और सी साइड देखिए यहाँ पे एक ट्रेड मिला, यहाँ पे एक मिला, यहाँ पे एक मिला, 3 ट्रेड। मतलब एक ही ट्रेड को आप 3 बार ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड मिले, इसमें भी अच्छा खासा 20-20, 25-25 पॉइंट हमने बुक किया है, ठीक है। ओके, कल देख के ट्रेड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।